माँ, आप क्यों खाना बना रही हो? नेहा कहाँ है? मैंने पहले भी कहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इतना काम मत किया करिए। निशांत ने अपनी माँ नीरजा जी को रसोई में खड़ा देख गुस्से से कहा और अपनी पत्नी नेहा को आवाज लगाने लगा। नेहा, नेहा, कहाँ हो? अरे बेटा, इतना हल्ला मत मचा, बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ही कहा है उससे आराम करने के लिए, वो तो जा ही नहीं रही थी। आप चुप रहिए माँ, मैं देख लूंगा और आप मुझे मत बताइए। इस घर में क्या होता है हर बात पर नजर रहती है मेरी, और मुझे पता है नेहा को घर के कामों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, इसलिए घर के सभी कामों के लिए मेड लगा दी है, बस खाना ही बनाना पड़ता है। नेहा से ये भी नहीं होता, उसने आपको खाना बनाने में लगा दिया है, जबकि डॉक्टर ने आपको गैस के सामने खड़ा होने से भी मना किया है। आपका कीमो सेशन चल रहा है, आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। कहते हुए निशांत नेहा को देखने अपने कमरे में चला गया तो देखा नेहा आराम करते हुए अपना मनपसंद सीरियल देख रही है। माँ को अकेले किचन में खाना बनाते देख निशांत का पारा वैसे ही हाई हो गया था। अब नेहा को सीरियल देखता देखकर वो समझ गया कि माँ घर में शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोल रही है। नेहा की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि हमेशा की तरह उसने जानबूझकर बीमार होने का बहाना बनाकर माँ को काम में लगा दिया है। माँ तो बस हमेशा बेटे बहू को खुश रखने के लिए और घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कहती, बीमार होते हुए भी जो भी काम बन पड़ता करती रहती। निशांत नीरजा जी का इकलौता बेटा है। अभी कुछ समय पहले ही उनके पति का बीमारी में निधन हो गया। नीरजा जी अपने बेटे बहू के साथ रहती है। निशांत अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन उसकी पत्नी नेहा को यह सब पसंद नहीं आता। उसे लगता है निशांत अपनी माँ के सामने उसे नजरअंदाज कर रहा है। इसी वजह से वो निशांत से कुछ ना कहकर उसकी पीठ पीछे नीरजा जी को सुनाकर अपनी भड़ास निकालती रहती है। आज भी वो अपने कमरे में सीरियल देख रही है। उधर नीरजा जी ने घड़ी देखी कि बेटे के आने का समय हो गया है। वो आते ही खाना मांगेगा तो वो खाना बनाने लगी। नेहा तो जानबूझकर खाना बनाने नहीं आई, क्योंकि वो तो दिल से चाहती है कि किसी बात को लेकर झगड़ा हो और वो अलग रहने लगे, जहां सिर्फ अकेले उसी का राजपाट हो। निशांत ने नेहा को आराम से सीरियल देखते हुए देखा तो बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बूढ़ी और बीमार होकर वहां खाना बना रही है और तुम आराम कर रही हो। उन्हें अपने बेटे के खाने की चिंता है, लेकिन तुम्हें अपने पति के खाने की कोई चिंता नहीं है, फिर अपनी बराबरी माँ से करती हो। तुम्हारी माँ एक दिन जरा सा खाना क्या बना रही है तो इतना शोर मैं रोज खटती हूँ वो नहीं दिखता तुम्हें? तुम्हारी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं। नेहा, माँ ने जिंदगी भर बहुत काम किया है और अभी भी वो पीछे नहीं हटती, बराबर से तुम्हारे साथ लगी रहती है, लेकिन इस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। मेरे लिए तुम दोनों जरूरी हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है? क्या मैंने कभी तुम्हें अपमानित किया या माँ ने कभी तुम्हारी कोई शिकायत की? बल्कि वो तो मुझे ही डांटती रहती है और कहती है बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, अपनी बेटी होती तो वो भी नहीं रखती। थोड़ा बहुत आराम तो उसे भी चाहिए। समय के साथ जिम्मेदारियों को संभालना भी आ जाएगा। जब तक मेरा शरीर चल रहा है कर देती हूँ, मेरे लिए भी अच्छा रहता है। अब तुम ही बताओ, जब माँ हमारे बारे में इतना सोच सकती है तो हमारा भी फर्ज बनता है उनका ध्यान रखने का। मैंने कुछ गलत कहा क्या? निशांत ने नेहा से पूछा। नहीं निशांत, तुम गलत नहीं हो। मैं ही गलत सोच रही थी कि तुम माँ से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हम दोनों माँ का इकलौता सहारा है और माँ हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर हम भी इस समय उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? माँ के बाद तो हमारा अपना कहने के लिए कोई रह ही नहीं जाएगा। अब मैं माँ का बहुत ध्यान रखूंगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अभी हमें और इस घर को माँ की बहुत जरूरत है। मुझे माफ कर दो निशांत, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। कहते हुए नेहा रोने लगी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है।
मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दी और तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी देने वाले मम्मी पापा को छोड़ कर आई हो। इसलिए नेहा, मेरे लिए तुम दोनों बेशकीमती हो। मैं दोनों को ही खुश देखना चाहता हूं। तब तक नीरजा जी भी वहां आ गई और बेटे बहू को खुश देखकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो तो हर तरह से अपने बच्चों को खुश और घर में सुख शांति चाहती थी। उन्हें अच्छी तरह से पता था, जब उनका बेटा उनसे इतना प्यार करता है तो समय के साथ बहू भी सास को समझ जाएगी और वो भी सास को मान सम्मान और प्यार देगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।